दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, सूरज सा चमके हम स्कूल चले, हम स्कूल चले हम। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज और मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, सिंध का सरकारी तालीमी निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो प्लानिंग नहीं, प्लानिंग है तो टीचर्स नहीं, टीचर्स है तो स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स है तो हाजिर नहीं, और टीचर्स का मौमा ये है कि वो दफ्तर और स्कूल्स में कभी आते ही नहीं है। आज हम मौजूद हैं सिंध के अहम तरीन इलाके मीरपुर खास में, और यहाँ के तालीमी इदारों के हवाले से जो हमारे पास अपडेट्स हैं उसको करेंगे आश्कार और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार। नाज़रीन, आज के इस खबरदार में हम अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में निजाम तालीम के बदनुमा चेहरे की तस्वीर का जो रुख आपको दिखाने जा रहे हैं, वो न सिर्फ सिस्टम के मुंह पर तमाचा है, बल्कि ओहदेदारान और निजाम तालीम के ठेकेदारों की असलियत का मुंह बोलता सबूत भी है। नाज़रीन, खबरदार टीम को एक ईमेल के जरिए जब अंदरून सिंध के इलाके मीरपुर खास के मुख्तलिफ स्कूल्स में चलने वाले पार्टी पॉइंट्स और मैखानों की इत्तला मिली, तो खबरदार टीम सहरा नवर्दी करते हुए मीरपुर खास पहुंच गई। सितम ज़रीफी है नाजरीन इस काम की कि जो मनाजिर हमने वहां स्कूल्स की इमारतों में देखे वो एक तरफ तो नाकाबिले बयान है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी जी शऊर शख्स को सोचने पर मजबूर कर देंगे। दूर दराज के इलाकों में स्कूल्स, स्कूलों की इमारतें और चलाने के लिए बंदा न बंदे की जात, और ये इमारतें या तो हमें दिखाई दी किसी जागीरदार की औताक की सूरत, या भैंसों के बाड़े की सूरत, या फिर उस सूरत जिसे बयान करें तो सर भी शर्म से झुक जाएं, और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था। ये 2 कमरों पर मुश्तमिल एक गर्ल्स हाई स्कूल है जिस तक पहुंचने का कोई बराह रास्त रास्ता नहीं है। चलते चलते जब हम यहाँ तक पहुँचे तो अंदरूनी हालात देखकर हमारा मुंह खुला का खुला रह गया। स्कूल रूम्स किसी शानदार बेडरूम और पार्टी पॉइंट का मंजर पेश कर रहे थे, जबकि रक्सो सुरूर की महफलों के वो तमाम तर लवाजमात मौजूद थे जो किसी पार्टी के लिए मौजूद होने चाहिए, और शराब के नशे में धुत चौकीदार जो सरकार के खर्चे यानी अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं मानने को तैयार ही नहीं कि वो मुलाजिम हैं, जबकि उनका सुर्खी माइल रंग और चेहरे के तासुरात इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि वो मौज मस्ती करते रहे और उसका असर अब तक उनके चेहरे पर है। विस्की की बोतल्स आप एक सेकेंड, क्यों नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है, हमने रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें। बाबा ये तेल रखा है, उसका हरूबरू। तेल कहाँ रखा है? हा? बस ये तेल है? तेल है यार, हरूबरू दूं। ये दूसरे स्कूल के उस्ताद मोहतरम हैं जो स्कूल के अहाते में दीनों दुनिया से मावरा घोड़े बेचकर सो रहे हैं, और वो भी स्कूल टाइम में, जबकि इन्हीं का तालिब इल्म ये कह रहा है कि मुझे बड़े होकर तो उस्ताद बनना है मगर इन जैसा उस्ताद नहीं बनना है। तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैं टीचर बनूंगा। टीचर बनोगे? क्या ऐसे टीचर बनोगे? नहीं, ऐसे नहीं है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बनोगे? औताक लगा के तो नहीं सोओगे? नहीं है? नहीं। नाज़रीन, दीगर कई स्कूल्स की हालत जार तो ये थी कि उनके दरवाजों पर लगे ताले तो जंग आलूद हो गए, लेकिन घर बैठे तनख्वाह लेने वाले कभी भूल कर भी वहां नहीं गए होंगे। बासर शख्सियात के घर पर मुंशीगिरी करने वाले और मुख्तलिफ इदारों के साथ मुंसलिक सहाफियों समेत दीगर समाजी कामों के ठेकेदारों में से अक्सरियत असातिज़ा की है, जिनको तनख्वाह तो सरकार देती है लेकिन वो काम कुछ और ही करते हैं। ये मुद्दा लेकर जब हम ईडीओ एजुकेशन खलील लाशारी के पास पहुंचे तो आंखें खुली की खुली रह गईं। मौसूफ ने अपनी हिफाजत के लिए गनमैन रखा हुआ है और सब अच्छा होने का इंदिया दे रहे हैं। अब बाकी का प्रोग्राम आप खुद देख लीजिए और अंदाजा भी खुद ही लगा लीजिए कि बदउनवानी ने सिस्टम को किस हद तक चाट कर रख दिया है। विस्की की बोतल्स आप एक सेकेंड, क्यों नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है, हमने रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें। पापा ये
तेल रखा है उसके हरूबरू